औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा गुलज़ार और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। मेरे साथ आज मौजूद हैं बाहिम्मत लड़की, बलूचिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बात करने वाली, पाकिस्तान की बेटी मरवा बलोच। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप कीमती वक्त में से टाइम निकाल के यहाँ पे आई हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे कि कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान की मुखालफत करते नज़र आते हैं, पाकिस्तान पे हमला करने वालों की हिमायत करते नज़र आते हैं, जो हमला करते हैं उनको हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्यों सिर्फ़ इस बुनियाद पे कि वो पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं इसलिए? देखिए, बाहर मुल्क में बैठकर जो अपने बीएलए और बीवाईसी जैसे दहशतगर्दों को फंडिंग करते हैं, इनकी सहूलतकारी करते हैं कि वो हमारे मासूम बलोच नौजवानों को कत्ल करने का पैसा बेचते हैं, तो सबसे पहले इस गैर इंसानी हरकत पर इनको शर्म आनी चाहिए। बाहर मुल्क बैठकर अपने दहशतगर्दों को बलूचिस्तान में हीरो करार देना, फिर इस तरह से बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करना, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह से हम इनको नाकाम करेंगे, जो कि कदम कदम पर नाकामी का शिकार बनेंगे। तो मेरा इनसे सवाल है कि किस हक से आकर कहते हैं कि हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं? ये कितनी मज़ीद इनको और आज़ादी चाहिए? क्योंकि हम तो 1947 से आज़ाद हैं, तब से लेकर अब तक हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, एक आज़ाद मुल्क में सर उठाकर जी रहे हैं, खुशी से अपने मुल्क में रह रहे हैं। तो ये इनकी एक खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी है। मैं अब हर मुहिब्बे वतन नौजवानों से, बेटियों से, बहनों से गुजारिश करती हूँ कि वो सामने आए और इनका सामना करें, क्योंकि अब आज यहाँ बैठकर मैं पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि अब वो भी एक फ़ैसला करें कि वो हम जैसे मज़लूम और अमन पसंद लोगों के साथ खड़े हैं या वो इन दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं जो झूठी आज़ादी के नाम पर इनको लूट रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा को ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए जो अपने मुल्क से बाहर बैठ के दूसरे ममालिक में यानी कि बैठ के किसी और मुल्क यानी कि पाकिस्तान में वो दहशतगर्दियाँ फैलाते हैं? क्या अक़वाम मुत्तहिदा को अब जाग नहीं जाना चाहिए? देखिए, आज यहाँ बैठकर मैं यूनाइटेड नेशन से मुतालबा करती हूँ, आज यहाँ बैठकर मैं यूनाइटेड नेशन से गुजारिश करती हूँ कि आप पूरी दुनिया में अमन की बात करते हैं, कि आपका फ़र्ज़ है कि आप पूरी दुनिया में अमन को कायम करके रखें। तो अब तक आपने इन दहशतगर्दों को क्यों नज़रअंदाज करके रखा है? कि अब तक आप इनके सियासी चेहरों को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान में बलोच नौजवानों को कत्ल करते हैं, जो बलूचिस्तान में बलोच बेटियों के मुस्तकबिल बिगाड़ रहे हैं, जो बलूचिस्तान में बलोच बच्चों की ज़हनसाज़ी कर रहे हैं। इनके सियासी चेहरों के ख़िलाफ़ आप एक्शन लें, आप इनको ख़त्म करें, आप इन दहशतगर्दों को ख़त्म करें, आप इनके सियासी चेहरों को ख़त्म करें। क्योंकि आज जिस तरह से ये बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा न ख्वास्ता कल को ये पूरी दुनिया में फैला सकते हैं इस तरह। तो मैं यूनाइटेड नेशन से गुजारिश करती हूँ, एक बलूचिस्तान की बेटी गुजारिश कर रही हैं, एक बलोच घराने की बेटी आपसे गुजारिश करती हूँ कि इनके सियासी चेहरों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, इनको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की खामोशी ही इनको मज़ीद बढ़ावा दे रही है, इनको मज़ीद जुर्रत दे रही है, जो कि अब मेरे ख़्याल से हमारी सोच और हमारे बर्दाश्त से बालातर हो रहा है। बशीर ज़ेब जो ख़वातीन को इस्तेमाल करता नज़र आता है, उनको ख़ुदकश बमबार बनाता है, क्या कोई बलोच ऐसा कर सकता है? क्या ये बलोच कहलाने के काबिल है? और फिर ये चीन से कहता है कि आप पाकिस्तान की मदद ना करें या पाकिस्तान के लिए काम ना करें, पाकिस्तान के साथ तिजारत ना करें, उनको क्यों रोकता है? देखिए, बशीर ज़ेब जैसा एक नाहल बुज़दिल दहशतगर्द जो कि ख़ुद पहाड़ों में छुपा हुआ है और जो कि वहाँ से वो मासूम बलोच औरतों को ख़ुदकश बमबार बना के इस्तेमाल कर रहा है, मैं समझती हूँ कि वो ना ही एक मर्द है और ना ही एक बलोच है। क्योंकि जिस तरह से इसने दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की है, जिस तरह से ये पहाड़ों से छुपकर बलोच औरतों को सामने लाके अपना एक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, इसमें इतनी गैरत और जुर्रत तो है ही नहीं कि ये आके सामने से वार करे या सामने से जवाब दे। तो मेरे ख़्याल से इसकी आगे आने वाली 70 नस्लें भी अफ़वाज पाकिस्तान को चैलेंज नहीं कर सकती। बशीर ज़ेब जैसा एक नाहल बुज़दिल नामर्द दहशतगर्द, अब मेरे ख़्याल से उसको ना शर्म के मारे डूब मरना चाहिए, क्योंकि ना अब उसे पहाड़ तस्लीम करेंगे, ना अब उसे इंसानियत तस्लीम करेगी, ना उसे अब जेल तस्लीम करेगी। उसका एक ही ठिकाना है जो कि मेरे ख़्याल से सिर्फ जहन्नुम है। ईमान मज़ारी जैसी ख़वातीन
اور بھی کچھ خواتین ہیں جو ہمیشہ جو ہے بین الاقوامی سطح پہ NGOs کے ساتھ کام کرتی نظر آئی ہیں اور خاص کر حقوق کی بات کرتی ہیں. تو جب خواتین کو خودکش بمبار بنایا جا رہا ہو تو ایمان مداری کہاں مر جاتی ہے؟ اس طرح کی دوسری خواتین کہاں مر جاتی ہیں؟ بین الاقوامی NGOs کو کیا سانپ سونگ جاتا ہے؟ ان کو پھر یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی کہ شرپسند عناصر خواتین کا استعمال کر رہے ہیں، ان کو خودکش بمبار بنا رہے ہیں. دیکھیے، جب بلوچ عورت اڑائے جاتے ہیں، جب بلوچستان میں شاہری اور ماہل جیسی عورتیں دہشت گرد بشیر زیب کا نشانہ بنتی ہیں، تو یہ ایمان مزاری جیسی عورتیں کچھ نہیں بولتی، خاموش رہتی ہیں، جو کہ خود کو پوری دنیا کے سامنے کہہ بھی رہی ہوتی ہے کہ ہم تو جعلی انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، تب یہ خاموش رہتی ہیں. حالانکہ ان کو وہاں بھی بولنا چاہیے جہاں بشیر زیب ان مظلوم بلوچ عورتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ان پہ ظلم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ سچائی سے منہ موڑ لیتی ہیں، حقیقت سے پیچھے ہٹ کر یہ بالکل خاموش ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک واضح پیغام دنیا کو دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو دہشت گردوں کی ہی حمایت ہے، یہ تو دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں، یہ تو ان کی سپورٹ میں، کیونکہ یہ خاموش ہے تب یہ کچھ نہیں بولتی. تو یہاں پہ آج بیٹھ کر میں پوری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ بلوچ مائیں، بلوچ بیٹیاں، بلوچ بہنیں بم اور بارود نہیں ہیں. ہم بلوچ بیٹیاں پاکستان اور بلوچستان کا مستقبل ہے. ہم بلوچ بیٹیاں پاکستان اور بلوچستان کی عزت ہے. ہمارے خون کو مزید ضائع ہونے نہ دیا جائے، ہمیں مزید اس طرح سڑکوں پر ذلیل نہ ہونے دیا جائے. ان دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لیا جائے، ان کے سیاسی چہروں کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اب میں دوبارہ یہ بات کرتی ہوں، یہ اب ہماری سوچ اور ہماری برداشت سے بالا تر ہو رہے ہیں. شکریہ مروہ، آپ نے جو ہے جرات کے ساتھ جواب جی. دیا اور کھل کے بات کی ہے فطرت الہندوستان کے متعلق. ناظرین، مروہ بلوچ کا یہ کہنا ہے کہ اب پاکستان کو جو ہے کھل کے ان کے خلاف کارروائیاں کرنی چاہیے، اور بشیر زیب کو جو ہے انہوں نے دہشت گرد نہ صرف قرار دیا بلکہ ان کو خواتین کے استعمال کرنے پہ نامرد کا بھی لقب انہوں نے دیا ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے انہوں نے بین الاقوامی سطح پہ کام کرنے والی NGOs کو بھی جگانے کی کوشش کی ہے اور ان کو جو ہے غیرت دلانے کی کوشش کی ہے. اور اسی طرح جو ہے دیگر جو فطرت الہندوستان کے لوگ ہیں ان پہ بھی انہوں نے کھل کے بات کی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.